हेलो दोस्तों, आप सभी का जप्पा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो जो मेरा टॉपिक चल रहा है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कल हमने ऑलरेडी पार्ट 1 देख चुके हैं और आज जो मेरा है पार्ट 2, जो मेरा आज का जो वीडियो है पार्ट 2 है। और जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है पहले आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखें ताकि वो सीरियल वाइज आपको चीज़ पता हो गया, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करें एंड शेयर तो बिल्कुल बनता ही है कि शेयर जरूर से ज़रूर आप करें, जो भी आपके पास या जो भी आप जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। तो चलिए वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है एशियन AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन सा है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और इसका जो स्थापना हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ था 2016 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है, ये याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग है, इसे हमें याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और जो अभी जो 6th एनुअल समिट जो 2021 का जो 6th एनुअल मीटिंग जो हुआ था UAE में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसका 6th एनुअल मीटिंग हुआ था 2021 में। और इसमें अगर बात करें टोटल मेंबर का तो इसमें टोटल 82 मेंबर हैं, ठीक है। इसमें टोटल 82 मेंबर कंट्री हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं SCO, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी चर्चा में है ये। और ये काफ़ी अभी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि जो 9th मेंबर, जो लास्ट मेंबर अभी जुड़े हैं वह है ईरान, ठीक है ना। इसीलिए यह ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी चर्चा में आ जाता है। उसके बाद देखते हैं हम SCO, ठीक है ना। उसके बाद है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। सबसे पहला ये चीज़ हमें जानना है यहाँ पे कि SCO जो नाम से है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये शंघाई, ठीक है। लेकिन इसका अगर हेडक्वार्टर का बात करें, ये शंघाई भी चाइना में ही है लेकिन इसका हेडक्वार्टर शंघाई नहीं है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग है। ये काफ़ी कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, और इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे जहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसके बाद देखते हैं इसका जो टोटल मेंबर कंट्री है, इसका 9 टोटल कंट्री इसका मेंबर है। और जो लास्ट मेंबर कंट्री जो बना है 2021 में, बहुत इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट, 2021 में जो लास्ट मेंबर कंट्री बना है वह है आपका ईरान, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सा मेंबर कंट्री है, एक तो हम आपको ऐसा ही एक बार बोल के सुना देते हैं। इसमें आपका है पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया और एक हो गया ईरान। उसके बाद 4 मिडिल एशियन कंट्री है। एक आपका हो गया एक आपका हो गया तजाकिस्तान, जहाँ पे अभी मीटिंग हुआ है। कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया एंड उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है ना। तो ये इसमें याद रखना है, इसमें एक पॉइंट तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तुर्कमेनिस्तान ये SCO का मेंबर नहीं है, तो इसे आपको याद रखना है। और इसका जो 21st जो सबमिट हुआ है 2021 में जो 21st सबमिट हुआ है ये दुशांबे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ था। दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ था इसका। उसके बाद देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया यूरोपियन यूनियन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें इसका जो स्थापना हुआ था 1993 में हुआ। इसका जो यूरोपियन यूनियन का स्थापना 1993 में है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें टोटल मेंबर जो कंट्री है यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्री आते हैं। और इसमें से एक बात ये याद रखना है, 27 में से 19 कंट्री में यूरो करेंसी ही चलते हैं। जो 27 में से 19 कंट्री में यूरो करेंसी ही चलते हैं। और एक चीज़ और याद रखना है, 2020 में ब्रिटेन भी इसका मेंबर था, लेकिन 2020 में ब्रिटेन इससे अलग हो गया। यूरोपीय यूनियन से 2020 में ब्रिटेन अलग हो गया।
उसके बाद देखते हैं नाटो। और अभी के समय के हिसाब से नाटो यह बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, क्योंकि अभी जो रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण से यह ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक मिलिट्री समूह है और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन एंड नाटो दोनों का हेडक्वार्टर सेम जगह पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसका स्थापना, यह भी याद रखना, इसका स्थापना जो हुआ था 1949 में हुआ था। इसका जो स्थापना हुआ था 1949 में हुआ था। इसमें टोटल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टोटल 30 मेंबर कंट्री, इसमें टोटल 30 मेंबर कंट्री है। कैसे याद रखेंगे, देखिए बहुत आसान है। कैसे, देखिए एन हम लिखते हैं, एन एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। अगर एन लिखेंगे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इसका मतलब हो गया 3, ठीक है। एन का मतलब हो गया 3। क्वेश्चन में याद रखेंगे कि 30 है ना, 3 से हो गया 30, ऐसा हम याद रखेंगे। 30 इसमें टोटल मेंबर कंट्री है। जो लास्ट मेंबर कंट्री इसमें है, लास्ट मेंबर कंट्री है नॉर्थ मैसेडोनिया। लास्ट मेंबर कंट्री इसमें है नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। इसका सेक्रेटरी है जेंस स्टोलनबर्ग। जेंस स्टोलनबर्ग इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसमें नाटो का जितना पॉइंट यहाँ पे है सभी पॉइंट को आप याद रखें। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है ना। नाटो का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। इसमें टोटल 30 मेंबर कंट्री हैं। लास्ट मेंबर कंट्री इसका नॉर्थ मैसेडोनिया है। और सेक्रेटरी इसका जो है, जो प्रेजेंट में जो सेक्रेटरी है जेंस स्टोलनबर्ग नॉर्वे के हैं। जेंस स्टोलनबर्ग जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। एक बार हम ऊपर से रिकॉर्ड करते हैं, AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका जो स्थापना हुआ था 2016 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और इसका जो 6th एनुअल समिट, जो 6th एनुअल मीटिंग हुआ 2021 में UAE में हुआ था। इसमें टोटल 82 मेंबर कंट्री हैं। उसके बाद देखते हैं शंघाई SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 9 कंट्री मेंबर है। इसमें टोटल 9 कंट्री मेंबर हैं। लास्ट मेंबर कंट्री जो ईरान है, लास्ट मेंबर कंट्री ईरान है। और इसका स्थापना 2001 में हुआ था। इसका स्थापना 2001 में हुआ था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई नहीं होके बीजिंग है। शंघाई नहीं होके बीजिंग है। और इसमें जो 21st समिट जो 2021 में हुआ था दुशांबे कजाकिस्तान में हुआ था। और इसमें तुर्कमेनिस्तान एक जो मिडिल एशियन कंट्री में तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं यूरोपियन यूनियन। इसके बाद देखते हैं यूरोपियन यूनियन। इसका स्थापना 1993 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें टोटल 27 मेंबर कंट्री हैं, जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें जो आउट ऑफ 27 में से 19 कंट्री में यूरो करेंसी इसमें चलता है। उसके बाद देखते हैं नाटो। उसके बाद देखते हैं नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसका स्थापना 1949 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सारा इसका जो नाटो का जितना पॉइंट यहाँ पे है सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। इसमें टोटल 30 मेंबर कंट्री। कैसे याद रखेंगे, एन में कितना लाइन है, 1 2 3। एन में कितना लाइन है, 3। इसी से हम याद रखेंगे 30 इसमें मेंबर कंट्री है। लास्ट मेंबर कंट्री नॉर्थ मैसेडोनिया है। और इसका सेक्रेटरी है जेंस स्टोलनबर्ग जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखते हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO हो गया आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1919 में हुआ था। इसका स्थापना 1919 में हुआ था। इसमें टोटल 187 मेंबर कंट्री है। ILO में 187 मेंबर कंट्री है। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर, तो आप ध्यान में ही रखें। इसका स्थापना 1990 में हुआ था। इसमें टोटल 187 कंट्री इसमें है मेंबर है। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। और एक बात आपको और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ILO को 1969 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था। इनको शांति का नोबेल प्राइज 1969 में ILO को मिला था। उसके बाद देखते हैं हम फाओ। उसके बाद हो गया आपका
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका आ गया फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था हो गया है। और इसमें जो इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था, 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम एंड इटली, मतलब रोम इटली में है, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर कंट्री 195 है, इसमें टोटल मेंबर कंट्री 195 है। और 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मतलब मनाते हैं। और एक बात आप ध्यान रखें कि जो 2021 का जो वर्ल्ड फूड डे का जो थीम है क्या है? सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो, ठीक है ना। इसका जो वर्ल्ड फूड डे का जो 2021 का थीम है वो है आपका सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। और 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। उसका थीम है सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक मतलब ये मेरा पार्ट 2 है इसका समाप्त होता है। अगर जो भी चीज़ आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आप 1 से 2 बार वीडियो को आप देखेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ दिन अगर हो जाए तो वीडियो को आप रिपीट करके देख लें। 5 मिनट लगेगा वीडियो देखने में। 1.5 पे या 1.75 पे आप यूट्यूब में ही यह ऑप्शन होता है, स्पीड बढ़ा के हम वीडियो देख सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट लगेगा। अगर आप इसे पढ़ने के लिए निकालिएगा तो कम से कम आधे घंटे आपको लगेंगे। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई भी अगर स्टडी ग्रुप में आप शामिल हैं तो उधर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर हम कल आपसे मिलेंगे, पार्ट 3 के साथ आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।